श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप इष्ट सिद्धि कैसे प्राप्त होगी ये श्रवण कर रहे हैं। आपने कल श्रवण किया था कि आसन कैसा होना चाहिए। अब आसन आपने ले लिया, अब बैठना कैसे है। छत्रपति, अब बैठना कैसे है। बैठने के लिए अनुष्ठान में लंबे समय तक बैठना है। कम से कम 3 घंटे तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। ये अभ्यास एकदम नहीं होगा। पहले आधा घंटा बैठें, फिर 1 घंटा बैठने का अभ्यास करें, फिर 1.5 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटे बढ़ते चले जाएं और 3 घंटे तक आपको कोई परेशानी न हो। स्थिरता से बैठने के लिए पद्मासन होना चाहिए। पद्मासन पर बैठें या सिद्धासन लगाकर बैठें या अर्ध पद्मासन लगाकर भी बैठ सकते हैं। अगर ऐसे न बैठा जाए तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं, जिस आसन पर बैठकर आपको शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा न हो, कोई परेशानी न हो, आराम से आप बैठ सकें, ऐसे आसन यानी ऐसी मुद्रा में आपको बैठना है। और धीरे धीरे प्रतिदिन अभ्यास करना है। और जब 3 घंटे बैठने का अभ्यास हो जाए तब आपको मंत्र जाप में आनंद आएगा, अनुष्ठान में आनंद आएगा। 3 घंटे तक शरीर में कोई पीड़ा न हो, ऐसे मुद्रा में आप बैठें। धीरे धीरे अभ्यास करें। किसी आसन का अभ्यास न हो सके तो सुखासन में ही बैठें, यानी बिल्कुल आराम से पलोथी लगाकर जैसे आम बैठते हैं उसी आसन में बैठ जाएं। लेकिन ध्यान रखना है, सीधे होकर के बैठें। रीढ़ की हड्डी मुड़नी नहीं चाहिए। रीढ़ की हड्डी मुड़ती है तो फिर आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आलस्य आ जाएगा, शरीर में पीड़ा होगी, गर्दन में दर्द होने लगेगा, आलस्य बड़ी जल्दी आ जाएगा। इसलिए रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हमारी जीवन चेतना जो बीज शक्ति है, जो शक्ति का बीज रूप है, नीचे के केंद्र में मूलाधार चक्र में सुषुप्त पड़ा हुआ है। मूलाधार में हमारी चेतना शक्ति सोई हुई है, जप के द्वारा वह जागृत होती है। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक जाप करेंगे वो चेतना शक्ति जागृत हो जाएगी, जो मूलाधार चक्र में नीचे सुषुप्त पड़ी है, सोई हुई पड़ी है। जब वह जागृत होकर के ऊपर उठती है तभी काम देती है। जप के द्वारा इसको जगाना है, जप के द्वारा इसको विकसित करना है। यथार्थ रीति से सद्गुरु के आदेश के अनुसार भली प्रकार समझकर प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक जप करने से जीवन शक्ति जागृत होती है। यानी उस जप में हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए, उस देवता में हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए। हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जो ये जप कर रहा हूँ, इस जप के द्वारा अवश्य ही देवता प्रसन्न होगा। उसमें बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम से करना चाहिए और उस जगी हुई शक्ति को ऊपर की ओर उठने के लिए रीढ़ की हड्डी का होना, सीधा होना बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है।
इसलिए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी, मुड़ी हुई रहेगी, तो हमारी जो चेतना शक्ति है वो ऊपर नहीं उठेगी। स्कूल में शिक्षक भी विद्यार्थियों को क्या कहते थे? अभी भी क्या कहते हैं? सावधान होकर बैठो, रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठो, आगे को झुकना नहीं है। जो बच्चे नीचे झुककर पढ़ाई करते हैं उनको जल्दी याद नहीं होता है, इसलिए वे पढ़ने में कच्चे रह जाते हैं। और जो रीढ़ की हड्डी को सीधी करके अध्ययन करते हैं वही विद्यार्थी पढ़ाई में होशियार रहते हैं। इस प्रकार से वो आगे चलकर दुर्बल भी रहते हैं। जो रीढ़ की हड्डी को सीधी रख करके बैठते हैं वो ताकतवर भी रहते हैं, उनमें साहस होता है, हिम्मत होती है, उत्साह का विकास उनमें होता है। लेकिन जो रीढ़ की हड्डी को मोड़ करके बैठते हैं उनमें न उत्साह होता है, न हिम्मत होती है और न उनका विकास होता है। हिटलर जब किसी देश पर आक्रमण करता था तो अपने गुप्तचरों को उस देश में भेजता था और बोले ये देख करके आना है वहाँ के जो लोग हैं वो सीधे होकर के चलते हैं या टेढ़े यानी मुड़ करके चलते हैं। जवान बूढ़े की तरह चलते हैं क्या? जो जवान है वो भी बूढ़ों की तरह अगर चलते हैं तो जान लेता है कि इस देश के नागरिक बड़े कमजोर हैं और उस देश पर आक्रमण कर देता था। और जिस देश के नागरिक सीधे होकर के चलते हैं, जिस देश के बूढ़े भी सीधे रीढ़ की हड्डी करके चलते हैं, उस देश पर वह आक्रमण नहीं करता था। उसको पता था जो आज बूढ़े भी और जवान भी सीधे होकर के चलते हैं उनमें साहस है, उनमें हिम्मत है, उनको हराना आसान नहीं है, तो वहां आक्रमण नहीं करता था। जो लोग सिकुड़ करके बैठते हैं और झुक करके चलते हैं वे लोग जिंदे ही मुर्दे के समान हैं, उन्हें हराने में देर नहीं लगती, ऐसा हिटलर का मानना था। जो लोग दीवार का सहारा लेकर के बैठते हैं, कुछ ऐसे हैं जप करते हैं तो दीवार का सहारा लेकर के बैठते हैं, तो जो दीवार का सहारा लेकर के बैठते हैं उनको दीवार अपने जैसा जड़ बना देती है, रीढ़ की हड्डी उनकी सीधी रहती नहीं है, अतः अपनी जीवन शक्ति का वो ठीक से विकास नहीं कर पाते। इसलिए जप के लिए दीवार का सहारा न लेकर के दीवार से दूर बैठ करके और कमर को सीधी रख करके बैठे और जप करें, तब आपको अनुष्ठान का फल मिलेगा। तब आपकी जो चेतना शक्ति है वो ऊपर उठ करके आएगी, जो नीचे मूलाधार चक्र में सोई हुई पड़ी है वो जग करके ऊपर आएगी, और जब ऊपर आएगी तभी वो काम करती है, नीचे सोई हुई काम नहीं करती। अब आता है दिशा कौन सी होनी चाहिए जप करने के लिए। तो सामान्य रूप से पूरब और उत्तर की दिशा को जप के लिए मुख्य माना गया है। पूरब या उत्तर की ओर मुख करके जप करना चाहिए। फिर भी अलग अलग हेतुओं के लिए अलग अलग दिशाओं की ओर मुख करके जप करने का विधान है। आप जो जप कर रहे हैं उसमें आपकी कामना क्या है उसके अनुसार जप किया जाता है, उसके अनुसार दिशा का निर्णय किया जाता है। श्री गुरु गीता में आता है उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ करके जप करते हैं तो शांति प्राप्त होती है। पूरब की ओर मुख करके जाप करते हैं तो वशीकरण होता है, और दक्षिण की ओर मुख करके जाप करते हैं तो मारण मंत्र सिद्ध होता है।
और पश्चिम की ओर मुख करके जाप करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है, और अग्नि कोण की ओर मुख करके जप करते हैं तो आकर्षण होता है, और वायव्य कोण की तरफ मुख करके जप करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है, और नैऋत्य कोण की ओर मुख करके भगवान का, उस देवता का दर्शन होता है, और ईशान की ओर मुख करके जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से दिशा का निर्णय किया गया है। अब आता है माला कैसी होनी चाहिए। तो माला के लिए बताया, साधकों के लिए माला बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण है। माला सबसे जरूरी है और मंत्र जाप में वो बड़ी सहायक होती है। इसलिए समझदार साधक अपनी माला को अपने प्राणों के समान प्यारी समझते हैं, प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी समझते हैं। ये नहीं कि जब मंत्र जाप का समय आया तो माला ढूंढ रहे हैं कहाँ पड़ी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माला अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी, सुरक्षित रखनी चाहिए, उसके प्रति बड़ी श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। और जैसे हम गुप्त धन रखते हैं, सिंगवा करके रखते हैं, सही स्थान पर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, गुप्त धन की भांति माला को रखना चाहिए। कोई उस माला का स्पर्श न करे, कोई उस माला को दूसरा व्यक्ति न ले ले, अपनी माला किसी को देनी नहीं चाहिए। माला और आसन ये किसी को नहीं देने चाहिए, अपने अपने रखने चाहिए, दूसरे के लेने भी नहीं चाहिए। इसलिए उस माला को गुप्त धन की भांति संभाल करके रखें। जब माला की प्राण प्रतिष्ठा पीपल के पत्ते के ऊपर रख करके मूर्ति की भांति उसकी पूजा की जाती है, त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भवे, शिवं कुरुष्व मे भद्रे, ऐसो वीर्ये चे सर्वदा। अर्थात हे माला, तू सर्वदेवों की प्रीति और शुभ फल देने वाली है। मुझे यश दे, मुझे बल दे, मेरे कार्य की सिद्धि कर, मैं जो भी मंत्र जाप तुझसे करूं वो मेरा सफल हो जाए। इस प्रकार से माला की पूजा करनी चाहिए। और ऐसे कह करके जब उसकी वृत्ति जागृत की जाती है और माला में परमात्म चेतना का आभास किया जाता है, मानो इस माला में जिस देवता का मैं जाप कर रहा हूँ वो आकर के बैठ गए हैं और वो मेरे इस काम को अवश्य पूरा करेंगे, ऐसे उसका आभास किया जाता है। माला को कपड़े से ढके बिना जाप नहीं करना चाहिए, या तो उसको किसी कपड़े से ढक कर के रखें जाप करते समय, और उसको जब कहीं रखेंगे तो भी ढक कर कहीं रखें, या फिर गोमुखी में उसको डाल करके उसके द्वारा जाप करना चाहिए। और जो हमारी तर्जनी उंगली है, इस उंगली का माला को स्पर्श नहीं होना चाहिए। और जब माला जपेंगे एक एक मंत्र बोलते जाएं और एक एक मन का आगे बढ़ाते जाएं, और जब सुमरणी आ जाएगी, माला में जो गांठ लगी हुई है उसको सुमरणी कहते हैं, जो ऊपर फंदा निकला हुआ है उसको सुमरणी कहते हैं, उसमें भी एक मोती होता है, तो वहां जाकर के माला को वापस घुमा दें, वापस उसका फिर दूसरा माला जाप करना चाहिए। उस सुमरणी को नहीं जपना चाहिए, वहाँ से वापस हो जाएं। इस प्रकार से माला को जपते रहें। हर समय ध्यान रखें, जिस समय आपने जप यानी अनुष्ठान का जप शुरू प्रारंभ किया है, प्रतिदिन उसी समय प्रारंभ करें।
आगे पीछे नहीं करना चाहिए। ये नहीं कभी 4 बजे, कभी 8 बजे, कभी 12 बजे, कभी किया ही नहीं, ऐसे अनुष्ठान सफल नहीं होता। इसलिए नियम रखें, जिस समय शुरू किया है रोजाना उसी समय पर प्रारंभ करना चाहिए, और जितना जप किया है रोजाना उतना ही जप करना चाहिए। चाहे ज़्यादा हो जाए पर कम नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रारंभ रोजाना उसी समय पर होना चाहिए। रोजाना समय नहीं बदलना चाहिए। और जब भी जितना अपने निश्चित किया है प्रतिदिन उतना तो जरूर करना है। ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, पर उससे कम नहीं होना चाहिए। और अनुष्ठान में उत्साह जारी रखने के लिए, प्रमाद आदि से बचने के लिए माला बड़ी सहायक होती है। उससे आपको ये रहता है मुझे माला से इतना जाप तो करना ही है। मंत्र जाप में जल्दी नहीं करनी चाहिए। ऐसी मान बढ़ाई में मत पड़ना, मैं बड़ी जल्दी माला कर लेता हूँ, जल्दी से लाभ नहीं है। मंत्र शुद्ध होना चाहिए, धीरे धीरे आराम से जपना चाहिए। अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए मंत्र का जाप चलते रहना चाहिए। और जप करते समय अगर ध्यान अन्यत्र चला भी जाएगा तो फिर लौट कर के वहीं आ जाएगा, इसलिए उस पर ध्यान ना दें और मंत्र जाप करते रहें, अपने इष्ट देव का स्मरण ध्यान करते रहें। ये मन कहीं चला भी जाएगा, क्योंकि ये जड़ है, जड़ है एक जैसे एक जगह नहीं रह सकता। ये जहाँ जाएगा फिर लौट करके वापस आ जाएगा, इसलिए उसके पीछे दौड़ना नहीं है, बस स्वयं को अपने परमात्मा में, अपने इष्ट देव में लगाए रखना है। और यदि माला चलती रहे तो जीभ भी चलती रहेगी, जीभ से मंत्र का जाप चलता रहेगा। और यदि कहीं मन भटक गया तो माला में ऐसी शक्ति है, मंत्र जाप में ऐसी शक्ति है, फिर अपने आप वापस आ जाएगा। और इस प्रकार से मंत्र जाप आपको करते रहना है। माला और जीभ को चलाने में श्रद्धा और विश्वास बड़ा काम करता है। वह शक्ति एक दिन अवश्य ही आपके पास आ जाएगी, ऐसा आपको विश्वास करना है, ऐसा आपको श्रद्धा रखनी है। और इस प्रकार धीरे धीरे आपकी चेतना शक्ति जागृत हो जाएगी। और माला इतना महत्वपूर्ण कार्य करती है, तब आदर पूर्वक उसका विचार न करके यूं ही साधारण सी वस्तु नहीं समझना चाहिए। माला साधारण वस्तु नहीं है, केवल गिनने की एक तरकीब मात्र समझकर एक सामान्य वस्तु की तरह अशुद्ध अवस्था में भी साथ रखना, बाएं हाथ से मंत्र का जाप करना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लोगों को दिखाते फिरने से कोई लाभ नहीं है कि आप माला लेकर के गलियों में जपते चले जाएं, लोग देखेंगे कि ये बड़ा भक्त है, माला जाप करता है, तो लोगों को दिखाने से कोई लाभ नहीं है। और उसको अपने पैर तक नहीं आने देना चाहिए, जमीन पर बिल्कुल नहीं रखी जानी चाहिए। ये नहीं जाप करते समय माला जमीन पर रखी है, घुटनों से नीचे आई हुई है, माला को हृदय से लगा करके मंत्र का जाप करते रहना है। माला हृदय पर लगा करके करना है, क्योंकि ये माला बड़ी पवित्र वस्तु है, इसको जहाँ तहाँ नहीं रखना है, बड़ी श्रद्धा और समझदारी से इसको एक पवित्र और निश्चित स्थान पर माला को रखना है। और माला भी 3 प्रकार की होती है। एक कर माला जो उंगलियों पर जाप किया जाता है,
और दूसरी वर्णमाला जो शब्द गिन करके जप किया जाता है, और तीसरी मणिमाला जो मोतियों की होती है, जिसमें मोती लगे हुए हैं। माला में मोती एक जैसे होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। एक मोती किसी और धातु का है, दूसरा किसी और पत्थर का है, तीसरा किसी लकड़ी का है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरी माला में एक जैसे ही मणि होनी चाहिए, एक जैसे ही मोती होनी चाहिए। इस मणि माला को बड़ी सार समाज करके रखना है, और वह आपके काम बनाएगी। मणि माने मन का पिरो करके जो माला बनाई गई है, उसे मणि माला कहते हैं। अनुष्ठान में इस मणि माला का ही उपयोग करना चाहिए, यानी मोती की जो माला है उसी का प्रयोग करना चाहिए। और यह माला अनेक बीजों से बनती है। रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, और सोने की माला है, चांदी के टुकड़ों की माला है, पद्म बीज की माला है, शंख की माला है, मोती के बीज की माला है, स्फटिक की माला है, मणि की माला है, रत्नों की माला है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के मोतियों से माला बनाई जाती है। लेकिन जो रुद्राक्ष की माला है वो सबसे उत्तम है, इसलिए रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से आप सभी देवताओं का जाप कर सकते हैं। चाहे आपको किसी भी देवता का जाप करना है, वो आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। इसलिए रुद्राक्ष की माला सबसे पवित्र मानी गई है, और उस माला से निरंतर जाप करते हुए शांति कर्म में श्वेत माला लेनी चाहिए, वशीकरण में लाल मणियों की माला लेनी चाहिए, अभिचार में काली माला लेनी चाहिए, और मोक्ष और ऐश्वर्य के लिए रेशमी धागे में बंधी हुई माला का प्रयोग करना विशेष उपयुक्त है। माला घुमाते हुए इस उंगली का, तर्जनी उंगली का ध्यान रखना है, ये माला का स्पर्श ना हो सके। इस प्रकार से माला घुमाते हुए माला को स्वच्छ कपड़े से ढक करके या सुंदर गौमुखी के अंदर माला को रख करके जाप करना चाहिए। इस प्रकार से माला का जाप करेंगे तो आपको अपने कार्य की सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से माला से जाप करना है, आपको तभी इष्ट सिद्धि होगी, और जब आपकी इष्ट सिद्धि हो जाएगी, आपकी चेतना शक्ति जो मूलाधार चक्र में सुषुप्त पड़ी है वो जग करके ऊपर आ जाएगी, और आपका सब काम बन जाएगा, आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, और इष्ट देव की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। नारायण।